हेलो फ्रेंड्स। आज हम भरने जा रहे हैं यूजीसी नेट का ऑनलाइन फॉर्म। खुद से अपना फॉर्म कैसे भरें। आपको कहीं किसी शॉप पे जाके फॉर्म भरवाने की नीड नहीं है। आप अपने फ़ोन से भी अपने यूजीसी नेट के इस फॉर्म को फ़ोन से भर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। गूगल ओपन करेंगे। यूजीसी नेट इसमें जाओगे, आपको यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से फिर इंश्योरेंस इस पे क्लिक करोगे। फिर ये जो रेड दिख रहा है आपको इंटरफेस, इस पे वेबसाइट पे जाओगे। इस पे जा कर के आपको नीचे जब जाओगे तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देन फिर आप को यहाँ पे सारे जो इन्फॉर्मेशन है दे रखी है कि भी कैसे क्या है। जैसे जनरल की जो फीस है वो 1150 है। देन फिर ओबीसी की 600 है। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो पर्सन है उनकी जो फ़ी है वो 325 है। ये सारे आप अपने इंस्ट्रक्शन को पढ़ लोगे कि कैसे जैसे यहाँ पे दे रखा है। जैसे हम आगे फॉर्म भरेंगे, सारे फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो है डॉक्यूमेंट है वो कितने केबी के अपलोड अपलोड करने हैं। जैसे ये सेकंड नंबर पे है, द साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB से 200 KB तक होना है। मैं भी आपको बता दूंगी जब फॉर्म भरूंगी कि कैसे आपने अपने जो फ़ोटो है, अपने साइन है, उसका केबी कैसे सेट करना है। देन फिर द साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन, साइन जो हम अपलोड करेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे वो 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए। और जो हम साइन अपलोड करेंगे वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। देन फिर फिफ्थ नंबर पे जो है द साइज ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ द PWD, जो पर्सन है ना, PWD का जो सर्टिफिकेट है वो जो अपलोड करेंगे वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। देन फिर ये देखो, फर्स्ट हमने नहीं पढ़ा, द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क के होना चाहिए। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट ए वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और जिसमें आपके कान भी विजिबल होने चाहिए, है ना। किसी कान नहीं होगा तो क्या करेगा, चलो कान भी दिखना चाहिए। देन फिर सेकंड नंबर पे क्या है, स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी JPG PDF फॉर्म में नहीं अपलोड करना आपने अपना फोटोग्राफ, वो JPG में होना चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक, फिर नेक्स्ट चलो, इसमें ये दे रखा है द कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड ओनली हिज और हर ओन फोटोग्राफ। ये नहीं कि हम किसी और की फ़ोटोग्राफ चिपका दें वहाँ पे, खुद के सिग्नेचर होने चाहिए। एज मैंसनड अबोव एंड नोट ऑफ एनीबडी एल्स इन करेक्ट प्रॉपर मैनर एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन द फ्यूचर। आपको जैसे विंडो ओपन होती है ना, वे करेक्शन विंडो ओपन होती है, किसी पे गलत फॉर्म भर देते हैं तो एक करेक्शन के लिए टाइम हमें मिलता है NTA की तरफ से, वो कह रहे हैं कि अब नहीं मिलेगा। ठीक है, इन केस इट इज़ फाउंड at any time in the future that candidate has used uploaded photograph, signature, certificate of someone else के अगर आप देते हो एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और he has tampered her admit card result scorecard, these acts of a candidate shall be treated as unfair means practices and she shall be proceeded with the actions as contemplated under the provision of the information bulletin related to unfair means practices। मतलब कोई भी गलत काम करेगा तो उसके साथ कोई भी मतलब उसको कोई और मौका नहीं दिया जाएगा, उसको एक विक्टिम माना जाएगा। प्लीज़ चेक योर फोटोग्राफ सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ध्यान से भरना है, कहने का मतलब अपना फॉर्म ध्यान से भरना है, किसी और के फ़ोटो या किसी और का साइन आपको उसमें अपलोड नहीं करना है। अगर आप ऐसे कुछ करते हो तो उसके आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, और 3 जो स्टेप उसमें पेमेंट के बारे में बता रखा है, डेबिट कार्ड का यूज़ करके UPI से, नेट बैंकिंग से आप अपनी फ़ीस खुद काट सकते हो।
देन फिर ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज़ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। जो भी आपको दिया जाएगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अभी बता दूंगी। ठीक है, चलो ज़्यादा नहीं पढ़ते हुए ये इंस्ट्रक्शन। फिर इस पर यहाँ पे क्लिक करना है हमें। यहाँ क्लिक करोगे, ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक करके हो गया क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, अब चल जाएगा नेट। रुको 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 रुको, चल दोबारा चलते हैं। ओपनिंग, यहाँ पे गए, न्यू रजिस्ट्रेशन किया, ये इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली थी। फिर यहाँ क्लिक किया, फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ठीक, अब अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल आपका ओन रहता हो, अपना खुद का मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी, आपको अपनी आईडी बनानी है। जैसे जो राजस्थान के या फिर डीएसएसबी के जो हम एग्ज़ाम वहाँ के जो पेपर के लिए फ़िल करते हैं ना, तो वहाँ पे सबसे पहले अपनी आईडी बनानी पड़ती है। तो अब की बार नेट में भी आपको अपनी एक आईडी बनानी पड़ेगी, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम फॉर्म भरेंगे, अपना यहाँ पे आधार वाला जो नंबर डालते ही अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको फ्यूचर में मिल जाएंगी। सारा दोबारा दोबारा भरने की नीड नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एक आईडी बनानी पड़ेगी। जब आप आगे गए थे ना, तो नीचे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। जिसकी पहले ही आईडी है उसने तो वहाँ पे अपना नंबर और डिजिट डाल देना है, और नीचे एक साइन अप का ऑप्शन है, उस साइन अप में जा कर के आप अपनी आईडी बना लोगे। यहाँ पे एंटर यूअर आधार नंबर, सबसे पहले यहाँ पे इन बॉक्सेस में आप अपना आधार नंबर डाल के आप अपना यहाँ पे जब नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपका ओटीपी आ जाएगा। इस बॉक्स में आपने अपना ओटीपी फिल कर ओटीपी फिल करने के बाद आपको अपना 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपने इसमें डालना, जो आपको याद रह जाए ऐसा पिन आप इसमें डाल लोगे। देन फिर डन कर दोगे। करेक्ट पिन, पिन कौन सा, रुको मैंने गलत कर। डिजी लॉकर का पिन डालने के बाद ऐसे आपका ये ओपन होगा, ये प्रोफाइल ओपन होगी। फिर इसको आप कर दोगे नो यूर कस्टमर, कस्टमर वेरिफिकेशन कंप्लीट, एज वेरिफिकेशन एडमिशन, इसमें कुछ नहीं है। फिर कर देंगे हम अलाउ। प्लीज़ सेलेक्ट वन और मोर ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। अच्छा, ये भी फिल करने हैं। हम यहाँ पे आधार पे क्लिक करेंगे एंड देन पर्पज क्या है हमारा, एजुकेशनल। प्लीज सेलेक्ट वन और मोर। नेम तो इसमें डालने का है ही नहीं, अलाउ करके देखें। ये कर देंगे इसको, फिर आगे डिजी लॉकर में अलाउ, कंटिन्यू। डिजी लॉकर ऑथेंटिसिटी सबमिटेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब यहाँ पर जब हम जाएंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ये यहाँ से देखो अपना सारा डेटा ये आपका यहाँ से उठा लेगा। आपका नाम, या मदर का नेम नहीं है तो मैं डाल दूँगी यहाँ पे अपने मम्मी का नाम, फीमेल भिवानी, सब लोकेलिटी ऑप्शनल। यहाँ पे कंट्री डाल दोगे, मदर नेम एंड कंफर्म मदर नेम शुड बी द सेम। वेट मैं भी देखती हूँ। मदर ने कंट्री नेम हो गया,
फिर हम यूटी, जैसे मैं हूँ हरियाणा से। फिर डिस्ट्रिक्ट, जैसे मेरी है डिस्ट्रिक्ट क्या है, भिवानी, ये आ गया ऊपर। पिन कोड है हमारा 127032। ठीक। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप अपना डाल दोगे, ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर, एक अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी डाल देना। देन उसके बाद ये नीचे सेम एज परमानेंट एड्रेस है ना, तो इस पे क्लिक कर देना, आपके नीचे भी सेम वही एड्रेस आ जाएगा। लोकेलिटी में क्या डालना है, भवानी खेड़ा हो गया जैसे मेरा। सब लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट डालोगे यहाँ पे। फिर आपको पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करना है। अपना पासवर्ड ऐसा डालना जो तुम्हें याद रह जाए। मैं अपना पासवर्ड बना रही हूँ। फिर आपका ये पूछेंगे कि भाई, क्वेश्चन पूछते हैं जो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल। जैसे मुझे तो अपना स्कूल का ही नेम याद रहता है, तो मैं इसमें ये डाल दूँगी। सिक्योरिटी में आंसर आप अपने स्कूल का नाम डाल देना जो भी था। सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर यहाँ पे कुछ रह तो नहीं गया, मैं देख लेती हूँ एक बार। कंट्री, कंट्री क्या है हमारी, इंडिया। सब लोकेलिटी रह गया अब यहाँ पे। चलिए डाल दिया, बहुत है, ये ऑप्शनल है। नो नेम, ठीक है। देन फिर यहाँ पे पासवर्ड कैसे मांग लिया, अभी तो डालना था मैंने। यहाँ पे डालोगे अब कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद ऑडियो कैप्चा भी डालने का ऑप्शन है यहाँ पे। नहीं, ओपन नहीं हो रहा। चलो, मदर नेम एंड कन्फर्म मदर नेम शुड बी द सेम। ये क्या आ रहा है भाई, कन्फर्म मदर गार्जियन नेम सही तो डाल रखा है, ये गलत क्यों आ रहा है मेरा, क्यों दिखा रहा है यहाँ पे। अनिल नाम देख के कहीं ये सोचते हो इसने फादर का नेम डाल दिया। मदर नेम एंड कन्फर्म मदर नेम शुड बी द सेम। अच्छा, यहाँ पे नहीं डाल रखा मैंने, अनिल कुमारी। ओके, ठीक है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद अब कर देना ये प्रीमाइसेस नंबर। प्रीमाइसेस नंबर होता है अपने लोकेलिटी नंबर, अपनी गली का नंबर, अपने घर का नंबर, जो भी है वो यहाँ पर आप डाल दोगे। जैसे मैंने अपने घर हाउस नंबर डाल दिया यहाँ पर। अब सबमिट करके देखो। फॉर द फाइनल चेंज एंड इन्फॉर्मेशन फिल यू, ये आपने देख लेना है एक बार। फाइनल करने से पहले एक बार आप अपना पूरा फॉर्म देख लोगे कि ठीक भरा गया कि नहीं भरा गया। यहाँ पे पहले क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आपका नेक्स्ट नहीं होगा। यहाँ पर कि सब कुछ ठीक है, जैसे मेरा नेम ठीक है नेम, मदर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, अपना जेंडर, ये सब कुछ देखने के बाद आप इस पे क्लिक करोगे। देन फिर जब नीचे जाओगे तो यहाँ पर फिर ये देखना है भवानी खेड़ा, भवानी खेड़ा हरियाणा। आपने ये ठीक फिल किया कि नहीं किया। फिर आई हैव वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये भी कर दोगे आप। फिर ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद अग्री पे जाओगे। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आप क्लिक कर दोगे। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म गेट ओटीपी, या आई एम रेडी। अब यहाँ आपका आ जाए ओटीपी नंबर डालने के बाद आप जब सबमिट करोगे
तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये फिल हो जाएगा। एप्लीकेशन हो गया। फ़ी पेमेंट, मोबाइल नंबर वेरीफाइड। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपका, रजिस्ट्रेशन तो आपका हो गया, अब एप्लीकेशन फॉर्म रह गया। आगे आपने इसको भरना है। फिल अप कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल पे जाओगे। अब आप पर्सनल डिटेल्स पे जाओगे। यहाँ आपको ये जो आपने फिल किया था, आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, नो। कोई सिंगल है तो यस कर देना, अदरवाइज। नेशनलिटी क्या है हमारी, इंडियन। कैटेगरी क्या है, आप अपनी कैटेगरी फिल करने के बाद अपना कैटेगरी नंबर डालोगे यहाँ पे। कैटेगरी नंबर डालने के बाद आप आपका जो सर्टिफिकेट है किस डेट को इश्यू हुआ था वो डाल दोगे। ठीक है, मेरा हुआ था 31/8/2009। नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग कैटेगरी सर्टिफिकेट, किसका नाम डालोगे यहाँ पे। जैसे मेरा तहसीलदार से अटेस्टेड है, तहसीलदार। आर यू डायबिटिक, नो। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, जैसे मेरी तो फैमिली आईडी में 3 लाख है। इनकम डाल दी। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, नो। पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम सब्जेक्ट नेम, यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट डालोगे। जैसे मेरा है इंग्लिश, वेर इज इंग्लिश, इंग्लिश ये रहा। इंग्लिश डालने के बाद यहाँ पे डालोगे कैप्चा 6611 BZ। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। हो जा। साइट में दिक्कत हो सकती है। क्वालिफिकेशन मेरी डाल दी है। अब आपको नीचे क्या PWD एंड PWBD अभ्यर्थी हैं, नो, मैं तो नहीं हूँ। नो करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे कैप्चा डालना पड़ेगा, 2A17P1। कैप्चा डालने के बाद फिर सबमिट कर दोगे। आर यू श्योर आ गया। अब मेरी ये डिटेल हो गई कंप्लीट। आगे क्या पूछा है, डू यू हैव अपार ID, नो, मेरी तो नहीं है अपार ID। यहाँ पे सबमिट। आर यू श्योर, यस आई एम श्योर। फिर ये फिल करने के बाद आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर UGC, रुको, हरियाणा, चलो। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, नहीं मेरी तो मास्टर डिग्री है। सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट के लिए आपका सब्जेक्ट फिल करोगे यहाँ पे। ये रहा इंग्लिश, ठीक है। फिर क्वेश्चन पेपर मीडियम आप क्या रखोगे, मैं तो अपना इंग्लिश रखूँगी। फिर फर्स्ट चॉइस एग्ज़ाम सिटी हरियाणा में। अब ये नहीं पता, अभी पिछली बार हमने हिसार भरा था, जैसे सबको ही दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद डाल दिया था, तो है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ये, तो मैं तो कुरुक्षेत्र का डालूँगी फिर। ठीक है। फिर सेकंड भी हरियाणा में, सेकंड फर्स्ट कुरुक्षेत्र, सेकंड आप अपने हिसाब से, मैं जैसे अम्बाला डालूँगी सेकंड में। थर्ड चॉइस में कुरुक्षेत्र हो गया, अम्बाला हो गया, गुरुग्राम डाल दिया, ठीक है। फोर्थ में फिर हरियाणा, देन फिर ये तीनों हो गए, गुरुग्राम रह गया। थर्ड एंड फोर्थ चॉइस अच्छा ओके गुरुग्राम पहले डाल दिया गया मैंने, फरीदाबाद डालना है अब, ठीक है।
फरीदाबाद। फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन क्या है, आप अपना ऑक्यूपेशन डाल दोगे जो भी आपके फादर हैं, अदर्स। फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन आप डाल लोगे। मदर गार्जियन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर। मदर एंटर कैप्चा, कैप्चा डाल दोगे यहाँ पे 840515 है, फिर ऐसा है S0। सेव एंड नेक्स्ट। या श्योर, ये भी हो गया। अब मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन पास स्टेटस में या पास्ड है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, अभी देख के डालती हूँ। ये अपनी एमए के आप डिटेल्स यहाँ पे डाल दोगे, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स है आपकी, जो भी है आपकी एमए है। देन फिर कहाँ से आपने हरियाणा से किया, हरियाणा के बाहर से किया, इंडिया से किया है, फिर इंडिया से बाहर से किया। फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी नेम डाल दोगे। मेरी है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र। ठीक है। रिजल्ट मोड क्या था आपका, परसेंटेज, CGPA, SGPA, परसेंटाइल था मेरा तो। परसेंटेज, टोटल मार्क्स कितने आए आपके, इतना फिल करने के, सारा फिल करने के बाद फिर से आपको कैप्चा डालना है 89WY01। फिर आपको सेव कर देना है, यस। फिर आपने नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, आर यू एट ट्वीन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर UGC नेट, नो। हम तो कोई ट्वीन है तो यस कर देना, क्योंकि शकल मिल गई तो फिर वही पंगा होता मिलेगा। आप इसमें अपने फॉर्म में पहले डालना कि हम ट्वीन्स हैं। ठीक है। वेदर एडमिटेड इन PhD, नो, मैं तो नहीं हूँ PhD कर रही। रिसर्च एक्स सर्विस मैन डिटेल्स, स्पेशलाइजेशन इफ एनी, नो, कुछ नहीं है मेरा तो इसमें। वेदर यू पोजेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PG, नो। अच्छा, वेदर यू आर एक्स सर्विस मैन, नो। फिर यहाँ पे कैप्चा, कितनी बार कैप्चा डलवाओगे, 5P2H67, नेक्स्ट, यस, इसको फिर कर दोगे। ठीक है। इतनी डिटेल हमारी हो गई है कंप्लीट। अब आपको ये अप्लाई फॉर करना है। अगर आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई करना है, आप नहीं चाहते JRF करना, तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पे करिए। लेकिन हम ऐसी गलती क्यों करेंगे, हम तो तीनों करेंगे भाई, कोई भी क्लियर हो जाए, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF या फिर PhD ओनली, तो तीनों पे ही कर देना। अगर आपका JRF पहले ही क्लियर है, आप नहीं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पहले ही क्लियर है, तो पहले क्लियर है दोबारा क्यों करना। तो आप JRF के लिए ट्राई करोगे तो JRF फिल कर देना, आपका जो मन करे, तीनों करना है तो तीनों कर देना। अगर नेट क्लियर है तो सिर्फ JRF के लिए कर देना। PhD ओनली का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, ये तो बस वैसे ही बकवास दे रखा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। 2B128 देन Y, 2B128Y, ठीक है। फिर आप सेव कर दोगे। एग्जामिनेशन सर्विस एनालिसिस वांट्स टू यूज़ योर कैमरा, हाँ, अब आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे। क्लोज एनी बबल्स और ओवरलेज फ्रॉम अदर एप्स, देन ट्राई अगेन वाइल ट्राई साइट कांट आस्क। अच्छा, मैंने ये ऑन कर रखा है ना, तो ये आपको एक बार कैमरा मैंने ऑफ कर दिया था जब मैं लाइव अपना फ़ोटो कैप्चर कर रही थी, क्योंकि जब अदर ऐप साथ साथ चल रही हो ना, तो वो प्रोसेस मेरा फ़ोन आपको दिखाएगा नहीं, किसी का भी नहीं दिखाएगा। इसलिए वो मैंने, आप भी अपनी ऑनलाइन कैप्चर कर लेना फ़ोटो, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर घर का वाइट बैकग्राउंड नहीं है
तो कोई भी वाइट कलर की चुन्नी है, दुपट्टा है, कोई चादरा है, तो वो लगा के अपना कैप्चर कर लेना। अब आती है लास्ट प्रोसेस फ़ोटोग्राफ की। तो आपका जेपीजी फॉर्म में आपका होना चाहिए फ़ोटो, और वो होना चाहिए 10 से 200 केबी के बीच में। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे अपना जो है फ़ोटो है, अपना सिग्नेचर है, वो कैसे केबी में करना है, कितने केबी का कैसे कहाँ से कंप्रेस करते हैं। तो चलो चलते हैं ये प्रोसेस। और फ़ोटो 10 से 200 होना चाहिए ना। हाँ, एक पीडीएफ डॉक स्कैनर में जब जाओगे तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो की फ़ोटो खींच लेना। मैंने मेरी कर रखी है, तो मैं देखती हूँ इसमें है कि नहीं। मेरी ये फ़ोटो है। यहाँ अब आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो आप जा कर के डॉक स्कैनर से अपने एक फ़ोल्डर बना के वहाँ सेव कर लेना। जैसे ये 10 से 98 के बी कैसे हो गया। रुको, मैंने सेव किया था, कहाँ किया था। कितने होने चाहिए? 10 से 200 के बी होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर यहाँ गए 10, ये 10 98 के बी है। ये क्या आ गया? सिग्नेचर देखती हूँ। ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल करना है। जैसे अब क्या रह गया, फ़ोटो और साइन। तो इसमें अभी थोड़ी सी साइट में दिक्कत हो रही है। फ़ोटो और साइन अपलोड करके लास्ट में बस फ़ीस काटनी है। तो ऐसे इजीली आप अपने फ़ोन से अपना खुद का फॉर्म भर सकते हो। आपको बाहर जाने की, पैसे लगाने की कोई भी नीड नहीं है। लेकिन फॉर्म जब भरो स्टेप बाय स्टेप बड़े ध्यान से भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो एनटी है आपको दोबारा मौका नहीं देगा अपने फॉर्म को एडिट करने का। तो थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।